तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फायरबेस की सीरीज में हमने देखा था कि हम किस तरह जो है फायरबेस से रजिस्टर कर सकते हैं, और ना कि सिर्फ रजिस्टर कर सकते हैं बल्कि रजिस्टर करने के बाद हमने देखा था कि हम किस तरह उसी ईमेल एंड पासवर्ड के साथ हम यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हम किस तरह जो है फायरबेस में अपने डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपने कुछ डिपेंडेंसीज अपने प्रोजेक्ट में ऐड करनी है और फायरबेस में जाके रियल टाइम डाटाबेस एंड डाटाबेस की जो है कुछ सेटिंग करनी है आपने। तो यहाँ पे आ जाना है आपने। यहाँ पे आने के बाद टूल प्रोजेक्ट में आने के बाद प्रोजेक्ट जो है आपका फायरबेस के साथ कनेक्ट होना लाजमी है। तो उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पे टूल के बाद फायरबेस पे आ जाना है। फायरबेस पे आने के बाद जो है हम स्टोरेज एंड रियल टाइम डेटाबेस का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे रियल टाइम डेटाबेस पर क्लिक करना है, गेट स्टार्ट विद रियल टाइम डेटाबेस पे क्लिक करना है, और यहाँ पर ऐड द रियल टाइम डेटाबेस एसटीके टू योर ऐप क्लिक करना है इस पे, एंड यहाँ पे एक्सेप्ट चेंजेस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर कुछ जो है बिल्ड होगी हमारी एसडीके जो है हमारे ऐप में इंटीग्रेट होगा। तो यहाँ पे ये इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो जाएगी। तो जब तक ये इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट होती है हम जो है हमारे टैब में ओपन है। यहाँ पे हमने कल जो है इंटर किया था ईमेल एंड पासवर्ड। तो देखिए यहाँ पे हमारा ईमेल आ गया एंड पासवर्ड के अगेंस्ट जो आईडी क्रिएट हुई है वो यहाँ पे आ गई है, सेट हो गई। तो हम देखेंगे हम किस तरह फायरबेस, तो हम नेक्स्ट वीडियो फायरबेस की सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हम किस तरह फायरबेस के थ्रू अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे हम डाटा किस तरह एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाना आपने ऑल प्रोडक्ट में। ऑल प्रोडक्ट में आने के बाद हम रियल टाइम डाटाबेस का यहाँ पे यूज़ करेंगे। रियल टाइम आपने इंटीग्रेट कर लेनी है अपने फायरबेस में। यहाँ पे रियल टाइम पे क्लिक करना है और इसके कुछ सेटिंग्स करनी है। ये जो है हमारे पास रियल टाइम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है हम जो क्रिएट डेटाबेस करेंगे, क्रिएट डेटाबेस के बाद यहाँ पे विंडो अपीयर होगी, इसमें कुछ एंड यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहेगी हमारी। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बाद स्टार्ट इन लॉक मोड में ही हम अपनी जो है रियल टाइम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे एंड अनेबल पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही अनेबल पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो है रियल टाइम डेटाबेस वो क्रिएट हो जाएगी। ये देखें हमारी जो है डेटाबेस रियल टाइम वो यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब हमने इसके जो कुछ रूल्स हैं उनकी यहाँ पर सेटिंग करनी है। आपने रूल्स पर क्लिक करना है। रूल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है फॉल्स है और यहाँ पे आके ट्रू कर देना है आपने। एंड राइट पे भी आके रीड एंड राइट हम ट्रू कर देंगे एंड यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करेंगे और जो है रूल्स पब्लिश हो गए। ये हमारा डाटा है। यहाँ पे जो है हमारा जो डाटा आएगा वो यहाँ पर स्टोर होना होगा। तो अब आपने वापस जो है अपने प्रोजेक्ट की तरफ आ जाना है यहाँ पे। तो प्रोजेक्ट में आने का हमने जो है रियल टाइम डेटाबेस के एसडीके अपनी जो है एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट कर लिया है। अब हम जो है स्टोरेज का भी एसडीके अपनी जो है एप्लीकेशन में वो यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। गेट स्टार्ट विद क्लाउड स्टोरेज एंड एसडीके ऐड द क्लाउड स्टोरेज एसडीके टू योर ऐप एक्सेप्ट चेंजेस यहाँ पे। तो जब तक ये जो है एसडीके ऐप में इंटीग्रेट होता है आपने वापस जो है अपने क्रोम टैब में आ जाना है। वहाँ पे आने के बाद आपने फिर ऑल प्रोडक्ट पे जाना है। ऑल प्रोडक्ट पे आने के बाद अब जो है हम स्टोरेज जो है उसे क्रिएट करेंगे अपने जो है फायरबेस में। तो स्टोरेज जो है कार्ड पे क्लिक कर देना है आपने, और यहाँ पे है गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट इन प्रोडक्शन मोड पे ही हम क्लिक करेंगे एंड डन पे। तो जैसे ही डन पे क्लिक करेंगे हमारी स्टोरेज बकेट जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये देखें यहाँ पे हमारी स्टोरी वहाँ पे यहाँ क्रिएट हो गई। अब आपने इसके भी रूल्स की कुछ सेटिंग करनी है हमने। यहाँ पे भी हम आके जो है रीड एंड राइट और जो बाकी रूल्स हैं हमारे उनको यहाँ पर आकर हमने ट्रू कर देना है। रीड एंड राइट को यहाँ पर ट्रू कर देंगे। ओके एंड क्लिक ऑन पब्लिश। ये जो है हमारा रूल्स ये यहाँ पे हमने सेट कर दिया है। तो सेट करने के बाद आपने पब्लिश करने के बाद आपने वापस जो है अपने प्रोजेक्ट की तरफ आ जाएं। ये देखिए यहाँ पे डिपेंडेंसीज भी ऐड हो गई है। तो डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद हम यहाँ पे एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं डाटा इंजर्शन के लिए। न्यू एक्टिविटी एंड इम्पटी व्यू एक्टिविटी, और इसका हम नाम रखेंगे डाटा इंसर्ट एक्टिविटी के नाम से, एक्टिविटी। ओके, डाटा इंसर्ट एक्टिविटी। ओके एंड फिनिश पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो ये जो है हमारी एक्टिविटी क्रिएट हो गई। सेकंड हमने एक जावा मॉडल क्लास जो है अपने प्रोजेक्ट में वो क्रिएट करनी है। मॉडल क्लास में जो है जो जो हम डाटा अपने फायरबेस में इंसर्ट करना चाहते हैं वो वहाँ पर डिफाइन करना है। न्यू पे आ जाना है और यहाँ पे एक्टिविटी क्रिएट नहीं करनी, हमने जो है क्लास क्रिएट करनी है। तो क्लास का नाम हम रख लेते हैं यूज़र के नाम से, यूज़र। ओके, इसमें जो है यूज़र का जो जो डेटाबेस में डाटा को इंसर्ट करना है वो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे एंड क्लिक ऑन
ओके, तो ये हमारी जो है क्लास भी हमारी यहाँ पर क्रिएट हो गई है। तो अब हमें एक्टिविटी स्लैश डाटा स्लैश एक्टिविटी में हम आते हैं। यहाँ पे एक्सएमएल5 में हम दो एडिट टेक्स्ट डिफाइन करेंगे, एक नेम के लिए एंड सेकंड जो है यूज़र ईमेल के लिए, एंड बटन डिफाइन करेंगे। बटन पे जैसे ही क्लिक होगा तो हमारा डाटा फाइलबेस रियल टाइम डाटाबेस में जाकर वहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद आपने जो है यहाँ पे रिलेटिव लेआउट कर लेना है। रिलेटिव लेआउट और रिलेटिव लेआउट करने के बाद हम जो है एडिट टेक्स्ट का यहाँ पर यूज़ करेंगे। एडिट टेक्स्ट नेम एंड ईमेल के लिए जो है हम मैच पेरेंट रख देते हैं, रैप कंटेंट यहाँ पे आईडी डिफाइन कर लेते हैं @ID। ओके, ईमेल एडिट टेक्स्ट है हमारा, ईमेल एडिट टेक्स्ट एंड जो है हिंट यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। हिंट में जो है इंटर योर नेम। ओके, एंड यहाँ पर क्लोजिंग टैग लगा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे नेम आ गया है। अब हम एक और एडिट टेक्स्ट चाहिए फॉर यूज़र ईमेल, इसी को कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देना है और इसे जो है हम एडिट टेक्स्ट ईमेल। ओके, एंड यहाँ पे इंटर योर ईमेल एंड यहाँ पे लेआउट अबाउ का यूज़ करेंगे हम अपने जो है ईमेल को, लेआउट बिलो यूज़ करेंगे अपने जो है नेम को अपने ईमेल के नीचे यहाँ पे डिफाइन करेंगे नेम टेक्स्ट। ओके, ईमेल एडिट टेक्स्ट, यहाँ पे नेम एडिट टेक्स्ट हमारा, नेम एडिट टेक्स्ट ईमेल एडिट। ओके, ईमेल एडिट टेक्स्ट एंड यहाँ पे नेम एडिट टेक्स्ट। ओके, एंड यहाँ पे जो है हम इससे ओके, तो एडिट टेक्स्ट डिफाइन हम यहाँ पे एक बटन डिफाइन कर लेते हैं, बटन रैप कंटेंट। रैप कंटेंट बटन का टेक्स्ट जो है इंसर्ट डाटा के नाम से हम यहाँ डिफाइन कर लेते हैं, इंसर्ट डाटा। ओके, इसकी जो है यहाँ पर आईडी डिफाइन कर लेते हैं, आईडी। आईडी हम सेट कर लेते हैं अपने बटन की इंसर्ट डाटा इंसर्ट स्लैश BTN के नाम से। ओके, एंड यहाँ पे तो पे क्लोजिंग टैग का यूज़ कर देंगे। ओके, एंड यहाँ पे जो है हम मार्जिन लेआउट बिलो यूज़ कर लेते हैं, अपने बटन को जो है अपनी ईमेल के नीचे डिफाइन करेंगे, ईमेल एडिट टेक्स्ट। ओके, मार्जिन टॉप डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे 30 dp। ओके, एंड लेआउट लेफ्ट का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे और इसे जो है 100 कर देते हैं यहाँ पे 100 dp। एंड यहाँ पे फर्स्ट में हम यूज़ करेंगे एक टेक्स्ट व्यू डाटा इंजर्शन का। टेक्स्ट व्यू मैच पेरेंट रैप कंटेंट आईडी डिफाइन करेंगे हम यहाँ पे अपने टेक्स्ट की @ID TEXT टेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे डाटा इंजर्शन। ओके, एंड इंजर्शन करने के टेक्स्ट साइज डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे। टेक्स्ट साइज हम स्टाइल पहले डिफाइन कर, चलो स्टाइल भी रखना है, साइज भी सेट करना है। टेक्स्ट का साइज है हम 30 SP डिफाइन कर लेते हैं। ओके, एंड यहाँ पे जो है क्लोजिंग टैग यूज करेंगे एंड अपने लेआउट बिलो का डिफाइन करेंगे, जो नेम है उसको अपने टेक्स्ट व्यू के नीचे यहाँ पर डिफाइन करना है। एंड यहाँ पे मार्जिन टॉप का यूज कर लेते हैं 30 dp। ओके, एंड एंड यहाँ पे जो है हम टॉप, ये देखिए अब सेट हो गया है हमारा। अब जो है अपने टेक्स्ट को सेंटर में डिफाइन कर देते हैं, ग्रेविटी सेंटर। ओके, तो ये हमारा जो है टेक्स्ट व्यू यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया है। इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं वाइट। ओके, तो ये जो है हमने एक्टिविटी डिफाइन कर दिया है, हमने एडिट टेक्स्ट डिफाइन किया, दो बटन डिफाइन किया। जैसे ही बटन पे क्लिक होगा तो हमारा डाटा जो है फाइलबेस रियल टाइम डाटाबेस में जाकर स्टोर हो जाए। तो अब हम चलते हैं अपनी जावा की तरफ। तो जावा में पहले जो है हम अपने वेरिएबल जो है यहाँ पर वो डिक्लेयर करेंगे और वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद फिर जो है क्लिक लिस्टनर लगाएंगे और एक मेथड क्रिएट करेंगे जो हमारे डाटा को फाइल बेस रियल टाइम डाटाबेस में स्टोर करवाएगा। तो यहाँ पे हम दो बटन यूज कर रहे हैं, दो एडिट टेक्स्ट हमने यूज किए थे, प्राइवेट एडिट टेक्स्ट ई एडिट टेक्स्ट ET कर लेते हैं, ET नेम एंड सेकंड हमने किया था ET ईमेल। ओके, एंड यहाँ पे बटन डिफाइन कर लेते हैं प्राइवेट बटन और BTN स्लैश सेंड के नाम से यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। ओके, एंड यहाँ पे जो है हम इनिशियलाइज कर लेते हैं अपने आईडीज़ को। ET ईमेल ET नेम है पहले हमारे पास, ET नेम पॉइंट व्यू बाय ID और डॉट ID डॉट ET
नेम एडिटेक्स है हमारे पास, नेम एडिटेक्स ओके। एंड इसके बाद ईटी ईमेल है हमारे पास, एडिटेक्स ईमेल का है, फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट ईमेल एडिटेक्स ओके। एंड यहाँ पे बटन को डिफाइन कर लेते हैं, बीटीएन सेंड इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट बीटीएन लॉगिन का हमारा बटन है, बटन हमने डिफाइन किया था बीटीएन इंसर्ट बीटीएन के नाम से ओके। तो बटन डिफाइन करने का बटन की जो आईडी है उनको इनिशियलाइज करने के बाद हम फायरबेस की जो है अपनी जो है ऐप में इनिशियलाइज करेंगे। तो उसके लिए हम यूज करेंगे फायरबेस ऐप का, फायरबेस ऐप डॉट इनिशियलाइज ऐप के नाम इनिशियलाइज ऐप एंड दिस। तो इसको डिफाइन करने के बाद हम यहाँ पे है क्लिक लिसनर यूज करेंगे बटन पे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा गया था। क्लिक लिसनर यूज करेंगे एडिटेक्स के लिए, जो एडिटेक्स से जो है यूजर एंटर करेगा उसको गेट करेगा और रजिस्टर करवाएगा। लास्ट रजिस्टर में हमने देखा था। और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे एडिटेक्स को गेट करेगा और फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस में स्टोर करवाएगा। तो यहाँ पे क्लिक लिसनर डिफाइन कर लेते हैं, btn send dot set on click listener न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर ओके। एंड यहाँ पे जो है एडिट टेक्स्ट गेट करने के लिए हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे नेम एंड ईमेल से। नेम इज इक्वल नेम वेरिएबल डिक्लेयर किया, ईटी नेम वेरिएबल कॉल कर लेना है, डॉट गेट टेक्स्ट करेगा इट इज डॉट टू स्ट्रिंग ओके। एंड सेकंड हम डिफाइन कर लेते हैं स्ट्रिंग एंड ईमेल के नाम से, स्ट्रिंग ईमेल इज इक्वल टू एडिट टेक्स्ट ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो वेरिएबल डिफाइन करने के बाद हम जो है यहाँ पे कंडीशन सेट कर देते हैं, जो चेक करेगा कि जो हमारे एडिट टेक्स्ट हैं वो इम्पटी हैं, तो इनको एक जो है टोस्ट मैसेज वो यहाँ पर शो करवा दो। तो उसके लिए हम यूज करेंगे टेक्स्ट यूनिट्स का, टेक्स्ट यूटिल डॉट इज इम्पटी नेम। अगर नेम जो है इम्पटी तो है, नेम इम्पटी है। एंड अगर हमारे पास ईमेल भी इम्पटी है तो हमें जो है यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज वो यहाँ पर शो करवा दो ईमेल। तो यहाँ पर वो आके पहले चेक करेगा कि अगर नेम इम्पटी है या नहीं। अगर नेम इम्पटी नहीं है तो यहाँ पे हम लगाएंगे तो डाटा को जो है फायरबेस में स्टोर करवा दो, और फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस में। तो उसके लिए हम मेथड यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, सेव डाटा फायरबेस के नाम से हम मेथड डिफाइन कर लेते हैं। जो मर्जी आप यहाँ पे नेम रखना चाहें वो डिफाइन कर लेना, नेम एंड ईमेल को फायरबेस डाटाबेस रियल टाइम में स्टोर करेगा जब ये चेक करेगा कि नेम एंड ईमेल जो है वो यहाँ पर इम्पटी नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्रिएट मेथड कर लेना है एंड डाटा इंसर्ट एक्टिविटी में मेथड यहाँ पे ये हमारा क्रिएट हो गया, जो चेक करेगा कि नेम एंड ईमेल जो है वो इम्पटी नहीं है। तब ये सेव डाटा फेस मेथड कॉल होगा। अगर इम्पटी है तो यहाँ पे हम टूस मैसेज शो करवा देंगे एल्स के थ्रू, एंड यहाँ पे यूज करना था ओके। तो यहाँ पे हम टूस मैसेज शो करवा देंगे अगर नेम इम्पटी है तो टूस डॉट मेक टेक्स्ट mean activity data insert activity डॉट दिस। एंड यहाँ पे जो है सेटिंग में मैसेज डिफाइन कर देंगे, प्लीज इंटर बोथ ईमेल एंड नेम एंड ईमेल ओके। एंड यहाँ पे यूज कर लेंगे टोस्ट डॉट लेंथ का, टोस्ट डॉट लेंथ डॉट शो। इसे जो है हम ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन करना है यहाँ पर डॉट शो ओके। तो ये जो है चेक करेगा कि नेम अगर इम्पटी है या नहीं। अगर नहीं है तो सेव डाटा फायरबेस का मेथड कॉल होगा, अगर इम्पटी है तो यहाँ पर एरर मैसेज जो है शो करवा देगा। तो यहाँ पे हम जो मेथड हमने डिफाइन किया था इसमें जो है हम डेटाबेस का रेफरेंस देंगे और जिस नोड्स का जो है नेम वो डिफाइन करेंगे। तो पहले जो है हम डेटाबेस का रेफरेंस डिफाइन कर लेते हैं और नोड का जो नेम है वो यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं डेटाबेस रेफरेंस, डेटाबेस रेफरेंस। और यहाँ पे जो है डेटाबेस रेफरेंस का वेरिएबल डिफाइन करेंगे इज इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस इक्वल टू फायरबेस
फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस, और यहाँ पे जो है जिस जिस नेम में आप जो है अपने डाटा को स्टोर करवाना चाहते हैं वो यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं, यूज़र। ओके, यहाँ पे जो है तो डेटाबेस का रेफरेंस और नोड का जो नेम डिफाइन करने के बाद हम जो है एक यूनिक आईडी क्रिएट करेंगे, और आईडी में जो है नोड हमारी वो यहाँ पर क्रिएट होगी। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं स्ट्रिंग यूजर आईडी के नाम से वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, इज इक्वल टू डेटाबेस रेफरेंस, मेथड कॉल की वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया, डॉट पुश करेगा एंड डॉट की को गेट करेगा। ओके, एंड की को गेट करने के बाद यूजर को क्रिएट करेगा जो डाटा हमने प्रोवाइड किया हुआ है यूजर में। यूजर को डिफाइन करेंगे यूजर इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू यूजर, एंड यहाँ पे नेम एंड ईमेल जो हमने डाटा प्रोवाइड किया है नेम एंड ईमेल का वो यहाँ पर डिफाइन कर देगा। ओके, तो यहाँ पे जो है नेम एंड ईमेल डिफाइन करने के बाद ये जो हमें कह रहा है कि इसके भाई कंस्ट्रक्टर तो क्रिएट करो, तो आपने आ जाना है यहाँ पे यूजर में। तो पहले जो है हम यूजर में जो है हम जो वेरिएबल है नेम एंड ईमेल का वो भी यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, उसके कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, और प्रोवाइडेड डाटा को गेट एंड सेट करेगा कंस्ट्रक्टर, उसको भी यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो प्राइवेट स्ट्रिंग में, एंड यहाँ पे नेम है हमारे पास प्राइवेट स्ट्रिंग, एंड सेकंड जो हमारे पास ईमेल है, एंड यहाँ पे जो है उसके कंस्ट्रक्टर क्लास का कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया पब्लिक यूजर। ओके, एंड कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने के बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट भी कोड लिखकर हम बाय डिफ़ॉल्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट के बाद हम टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करने के बाद आपने जनरेट पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद जनरेट पे जाना है, और जनरेट के बाद कंस्ट्रक्टर पर क्लिक करना है। नेम एंड ईमेल हमें दोनों चाहिए, तो यहाँ पे ओके कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया है। और उसके बाद गेटर और सेटर डिफाइन करेंगे जो डाटा को प्रोवाइडेड डाटा को गेट एंड सेट करने के लिए यूज होगा। तो उसके लिए भी हम राइट क्लिक करना है, जनरेट पे क्लिक करना है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पर जनरेट पे क्लिक करना है, गेटर एंड सेटर, एंड हमें दोनों के चाहिए, तो यहाँ पे गेटर एंड सेटर। तो ये जो है हमने मॉडल क्लास अपनी यहाँ पर डिफाइन कर दी है। तो अब हम चलते हैं अपने वापस जो है ईमेल, ये देखें यहाँ पे एरर भी हमारा रिजॉल्व हो गया है। ओके, तो जो है ये डिफाइन करने, तो मॉडल क्लास जो है वो डिफाइन करने के बाद आपने वापस जो है अपनी एक्टिविटी में आ जाना है, और एक्टिविटी में आने के बाद हम जो है डाटा को सेव करेंगे। तो डाटा को सेव करने के लिए हम यहाँ पे डाटाबेस का जो रेफरेंस है वो देंगे, डॉट चाइल्ड नोड हमारी जो है यूजर आईडी चाइल्ड नोड डिफाइन करेगा, एंड उसके बाद वैल्यू को जो हमारी है वो यहाँ पर सेट कर देगा जो हमारे यूजर की है। ओके, एंड इसके बाद जो है हम जो है तो डाटा यहाँ पर सक्सेसफुली स्टोर करने के बाद हम जो है यहाँ पर टोस्ट मैसेज वो डिस्प्ले करवा देंगे। तो टोस्ट मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए हम यूज़ करेंगे टोस्ट डॉट मेक टेस्ट का। यहाँ पे अपनी एक्टिविटी डिफाइन करनी है, डाटा इंजेक्शन डॉट दिस, एंड उसके बाद जो है यहाँ पर हम मेन एक्टिविटी या और सेटिंग में हम अपना जो सेटिंग में जो है हम अपना मैसेज लिखेंगे, डाटा सेव्ड सक्सेसफुल, एंड यहाँ पे सक्सेसफुल कॉमा टोस्ट लेंथ डिफाइन कर देंगे, डॉट शो। ओके, एंड यहाँ पे जो है हम कर्ली ब्रेसेस ओके। तो ये जो है हमारा डाटा इंसर्ट का प्रोसेस वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं और इसको चेक कर लेते हैं कि क्या डाटा स्टोर हो रहा है हमारे जो है रियल टाइम डेटाबेस में या नहीं। तो चलते हैं और इसको रन करके चेक कर लेते हैं। रन करने से पहले तो गाइस रन करने से पहले आपने क्या करना है, आपने आ जाना है अपनी लॉगिन एक्टिविटी में, और लॉगिन एक्टिविटी में हमने सेट किया था कि जैसे ही लॉगिन हो तो हमारी मेन एक्टिविटी में चला जाए। तो आज हम सेट करेंगे कि जैसे ही लॉगिन सक्सेसफुल हो तो हमारा जो है वो डाटा इंसर्ट एक्टिविटी पर यहाँ पर चला जाए। तो ये आपने लाजमी सेट कर लेना है, डाटा इंसर्ट एक्टिविटी। ओके, तो अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे ये देखिए हमारी ऐप जो है वो यहाँ पर रेडी हो गई है। अब हम पहले इसे रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद हम लॉगिन पे चलेंगे, और लॉगिन के बाद हम सीधा जो है अपनी डाटा इंसर्शन एक्टिविटी पे, यहाँ पे हमने सेटिंग नहीं की लॉगिन पे डायरेक्ट जाने की, तो अब हम चलो पहले रजिस्टर ही कर लेते हैं। यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं ASDF एंड
1 2 3 4 5 6 एंड रजिस्टर पे। तो जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये हम सक्सेसफुल हो गया है और लॉगिन एक्टिविटी पर आ गया है। तो अब हम यहाँ पर ईमेल इंटर कर लेते हैं asdf@gmail.com 1 2 3 4 5 6 एंड जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हम डाटा इंजर्शन एक्टिविटी पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो ये देखिए हम डाटा इंसर्ट एक्टिविटी पर आ गए हैं। तो अब हम नेम इंटर करेंगे एंड ईमेल इंटर करेंगे तो हम सीधा जो है इंसर्ट डाटा पे क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा फाइबेस रियल टाइम डाटाबेस में स्टोर होगा। तो हम चेक भी करेंगे अभी। तो यहाँ पे नेम लिख लेते हैं राहील टेक एंड यहाँ पर ईमेल लिख लेते हैं राहील @gmail.com एंड इंसर्ट डाटा पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही इंसर्ट डाटा पे क्लिक करेंगे ये देखें डाटा सेव्ड सक्सेसफुल। तो अब हम चलते हैं अपनी रियल टाइम डाटाबेस में और वहाँ पर जाकर चेक करते हैं कि वाकई ही डाटा सेव हो रहा है या नहीं। तो बस यहाँ पर देखें हमारे जो है हम रियल टाइम डाटाबेस में चलते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं क्या वाकई ही डाटा स्टोर हो रहा है या नहीं। तो ये देखें हमारे पास जो है हमने जो है अपनी जो नोड का नेम सेट किया था, यूजर सेट किया था। यूजर में सेट करने के बाद हमने सेट किया था कि यूनिक की जनरेट हो और उसके अंदर जो है हमारा डाटा स्टोर होना चाहिए। यहाँ पे जैसे ही चेक कर लेते हैं यूजर पे क्लिक करें तो ये देखिए हमारी एक यूनिक की जनरेट हुई है। एवरी टाइम जब हम डाटा स्टोर करेंगे तो न्यू की जनरेट होगी विद नोड नेम। जो पेरेंट नोड है सेम रहेगा एंड जो चाइल्ड नोड है एवरी टाइम हमारी न्यू की होगी एंड उसमें जो है डाटा स्टोर होगा। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर डाटा स्टोर हो गया है rahiltech@gmail.com एंड राहिल टेक के नाम से। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा हम किस तरह अपने डाटा को फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। ना कि सिर्फ हम आज की वीडियो में स्टोर किया है बल्कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह अपने जो डाटाबेस में डाटा को स्टोर है उसको रिट्राइव कर सकते हैं। तो जो नए यूज़र हैं उनके लिए जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट भी लाजमी कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हर हाल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।